هندي قاعد فوق الفاشر انجرب. नमस्ते Azul. Namaste. Allahu Akbar. I am You Asma, you in Sudan strong. Sudan is very critical now. No good, no safety now. सूडान में जारी खूनी संघर्ष के बीच एक अजीबोगरीब और चिंताजनक घटना सामने आई है। यहाँ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ नामक मलेशिया ग्रुप ने एक भारतीय नागरिक का अपहरण कर लिया है और फिर हाथों में बंदूकें लिए विद्रोहियों ने उस भारतीय से सवाल पूछा कि क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ओडिशा के रहने वाले आदर्श बेहरा नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो आरएसएफ सैनिकों के बीच घिरे दिखते हैं। तभी एक सैनिक कैमरे के सामने उनसे पूछता है कि शाहरुख खान को जानते हो। वहीं दूसरा उन्हें उकसाता है कि वे कैमरे पर कहें डगालो अच्छा है। यहाँ डगालो से मतलब आरएसएफ के प्रमुख और कुख्यात मलेशिया कमांडर मोहम्मद हमदान डगालो उर्फ हेमेती से है, जिन पर युद्ध अपराधों के गंभीर आरोप हैं। सूत्रों के मुताबिक 36 वर्षीय आदर्श बेहरा को अल फशीर शहर से अगवा किया गया था। यह इलाका राजधानी खार्तूम से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि उन्हें वहां से नयाला सिटी ले जाया गया, जो आरएसएफ का गढ़ माना जाता है और दक्षिण दारफुर की राजधानी है। यह जगह खार्तूम से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। बेहरा साल 2022 से सूडान के सुकराती प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उनके परिवार ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच भारत में सूडान के एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला अली अल्टोम ने स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि अल फशीर में पूरी तरह से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है। अभी कोई भी किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी गलती से भारतीय नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे। Well, we have seen the reports of the Indian national that who has been abducted by the RSF, but we are not in a position to confirm such reports. We pray that they keep him safe. This militia is notorious for the atrocities that it can commit. But we hope that they will save him. They will make sure that he's safe and sound. And we, as a government, we are ready actually to play any role in ensuring that his safe return back to India. And we will cooperate with the Indian authorities. Will offer everything that we can in order to ensure his safety and his return safely to India. Condition in Sudan. Well, the situation in Sudan, of course, again, as I said, the National Army now is controlling most parts of the country. More than 80% of the country is under the control of the National Army, with the exception of Darfur, which is actually held by the militia. But again, as we have seen in the past, the RSF can capture some cities and some areas, but for a short time, because eventually the army will retake what was captured by the RSF and will stretch its control over these areas. Al-Fashir will not be an exception. The government now is taking all the necessary arrangements to take back Al-Fashir, and we hope this will be very soon. I hope it will not take a long time. गौरतलब है कि सूडान में साल 2023 से सूडानी आर्म्ड फोर्सेज एसएएफ और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज आरएसएफ के बीच हिंसक झड़पें चल रही हैं। राजधानी खार्तूम इस लड़ाई का मुख्य केंद्र रही है, जिसके चलते अब तक 1,30,00,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएफ ने 18 महीने की घेराबंदी के बाद ऊंटों और टोयोटा टेक्निकल्स पर सवार होकर
अल फशीर के आखिरी सरकारी ठिकाने पर कब्जा कर लिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में हो रहे हत्या, अत्याचार और बलात्कार के मामलों को लेकर आरएसएफ पर वार क्राइम की जांच शुरू की जा सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।